अगर आप गोदरेज का फ्रिज लेने जा रहे हैं, तो आपको मेरा वीडियो बिल्कुल सही समय पर मिला है। देखिए, जब भी हम फ्रिज खरीदने जाते हैं, तो हम ज़ाहिर-सी बात है उसे बार-बार नहीं खरीद सकते। एक बड़ा अप्लायंस होता है फ्रिज, पैसे ज़्यादा लेता है वो। इसलिए हम एक बार परचेज़ करने के बाद कोशिश ये करते हैं कि कई सालों तक उसे चला पाएँ, मिनिमम 10 से 15 साल तो आराम से निकाल पाएँ और वो भी बिना ज़्यादा मेंटेनेंस की दिक्कत के। इसीलिए सिर्फ ये देखना कि किसी फ्रिज की कैपेसिटी कितनी है या फिर उसमें फीचर्स कितने ज़्यादा लिखे हुए हैं, काफ़ी नहीं होता। ज़रूरी ये जानना है कि एक्चुअली वो कैपेसिटी, वो फीचर्स या उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंज़म्पशन वग़ैरह आपके अनुसार ठीक है या नहीं, या आपके लिए प्रैक्टिकली यूज़ेबल है या नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली गोदरेज के फ्रिजेस के बारे में यही जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रत्ना और आप देख रहे हैं द गिज़्मो गैलेक्सी। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे गोदरेज की फ्रिज लेने के बारे में, अगर हम ये बात करें कि एग्जैक्टली हमें कोई भी फ्रिज लेने से पहले क्या-क्या जानना चाहिए, तो इसके लिए मैंने एक छोटी-सी बाइंग गाइड बनाई हुई है, जिसका कि लिंक आपको यहाँ कॉर्नर में आई बटन पे मिल जाएगा और साथ ही साथ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक लगा दूँगी। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं स्पेसिफिक पॉइंट्स कि कोई भी फ्रिज लेने से पहले, सिर्फ गोदरेज ही नहीं, स्पेसिफिकली किसी के भी फ्रिज लेने से पहले आपको कौन-कौन से पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए और क्या ध्यान में रखते हुए एक्चुअली फ्रिज को खरीदना चाहिए, उसके लिए आप वो बाइंग गाइड देख सकते हैं। इसके अलावा आज के वीडियो में हम बात करेंगे गोदरेज, पर्टिकुलरली गोदरेज के फ्रिज के प्रोज और कॉन्स के बारे में। इसके मैं सारे के सारे आपको जो है अच्छाइयाँ हैं इसके फ्रिज में वो बताऊँगी या इनकी जो कमियाँ हैं वो बताऊँगी। साथ ही में जो हर कैटेगरी का अपना बेस्ट प्रोडक्ट है वो भी मैं आपको रिव्यू करके ज़रूर बताऊँगी, ताकि आपके लिए फ्रिज को चूज़ करना आसान हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। आइए, सबसे पहले हम बात करते हैं गोदरेज के प्रोज और कॉन्स के बारे में, ताकि आप पहले तो यही डिसाइड कर पाएँ कि आपको गोदरेज के फ्रिज लेने भी चाहिए या नहीं। अगर हम इसकी बात करें अच्छाइयों की या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की, तो जो मुझे पर्टिकुलरली इसके बारे में सबसे अच्छी बात लगती है, वो है इसकी वैराइटीज़ और साथ ही साथ प्रैक्टिकैलिटी। अब अगर आपको इसमें एंट्री लेवल सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर चाहिए हो या फिर साइड बाय साइड मॉडल चाहिए हो, आपको हर तरीके की वैरायटी में कुछ ना कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल हैं। रिसेंट मॉडल्स में इन्वर्टर कंप्रेसर्स, कन्वर्टेबल स्टोरेज, फ्रॉस्ट फ्री कूलिंग और प्रीमियम फिनिशेस जैसे फीचर्स भी आपको बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। एक और पॉजिटिव पॉइंट है इसका वारंटी, जो कि एक्चुअली सबसे ज़्यादा यूजेबल फीचर है या कहें कि सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकली यूज़ किया जाने वाला फीचर है, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है और वारंटी के होते हुए हमें कम से कम मेंटेनेंस पे ज़्यादा खर्चा करने के बारे में ध्यान नहीं देना पड़ता। वहाँ पे आपको थोड़ी दिमागी शांति मिल जाती है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस भी हैं। वो लिमिटेशंस क्या हैं, डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखिए, हर गोदरेज मॉडल अपनी कैटेगरी का ऑटोमैटिकली बेस्ट रेफ्रिजरेटर नहीं बन जाता। जस्ट बिकॉज़ गोदरेज है इसलिए अच्छा ही होगा, ये नेसेसरी नहीं है। कुछ कॉम्पिटिटर्स प्रीमियम सेगमेंट में गोदरेज से बेटर आपको चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। और सर्विस एक्सपीरियंस भी लोकेशन के अकॉर्डिंग इसका वेरी कर सकता है। जैसे कि अगर आप टियर 1 सिटीज़ में है या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है, तो शायद ही आपको कभी कोई प्रॉब्लम आए। टियर 2 सिटीज़ में भी इसका सही है सर्विस का जो हमारा पूरा नेटवर्क है। लेकिन उससे अगर हम जब नीचे जाते हैं या थोड़े रिमोट एरियाज़ में जाते हैं, तो फिर वहाँ पर आपको इसमें दिक्कत हो सकती है। इसीलिए ब्रांड का नाम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर, लेकिन उसका कौन-सा स्पेसिफिक मॉडल आप ले रहे हैं, उसके साथ-साथ उससे जुड़ी हुई सारी बातें जानना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़रूर पता चले होंगे। आगे हम बात करेंगे प्रोडक्ट के, इसके गोदरेज के पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के बारे में, हर एक कैटेगरी के। सबसे पहले बात करते हैं एक रिलेटिवली कॉम्पैक्ट ऑप्शन की, जो कि है गोदरेज का 185 लीटर्स का 5 स्टार सिंगल डोर। देखिए, अगर आप फैमिली में 2 या 3 मेंबर्स ही हैं, मतलब जैसे कि बैचलर हैं आप या फिर 2 या 3 मेंबर्स हैं या फिर न्यूली मैरिड कपल हैं, तो फिर ये 185 लीटर्स का जो आपका फ्रिज है, ये आपके लिए बेटर रहेगा। आपके लिए एक्चुअली इनफ है ये, आपको इससे ज़्यादा की नीड नहीं होगी। सबसे बड़ा हाइलाइट जो मुझे इस पर्टिकुलर मॉडल में लगा, वो है इसका 5 स्टार एनर्जी रेटिंग। देखिए, कहने को आप इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जब हम लॉन्ग रन में बात करते हैं, तो एक्चुअली जो 5 स्टार रेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं या लार्ज अप्लायंसेस होते हैं, वो आपको बिजली की बचत कर दे रहे होते हैं। ये केवल बोलने की बात नहीं है, ये मेरी आज़माई हुई चीज़ है। मेरे पास जो फ्रिज है, वो भी एक्चुअली गोदरेज का 5 स्टार ही है और जो प्रोडक्ट मैं आपको बता रही हूँ, इसका पुराना मॉडल है हमारे पास। तो उसमें आपको अंदर स दिख जाता है कि एक्चुअली आपका जो फ्रिज है, वो बहुत ही कम बिजली ले रहा है। तो यहाँ पर ये पॉइंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हालाँकि ये है कि देखिए, अगर आप 3 स्टार की तरफ जाते हैं या 2 स्टार की तरफ जाते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको पैसों में अंतर दिख जाएगा, 2-3 हज़ार रुपए आपको कम पड़ सकते हैं। लेकिन वो 2-3 हज़ार आपको केवल ये अपफ्रंट कम पड़ेंगे। लेकिन अगर आप इसको 5 स्टार वाला अभी 2-3 हज़ार देकर के ले लेंगे,
तो आगे जाकर के आपको ये सस्ता ही पड़ने वाला है लॉन्ग रन में। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, फ्रिज एक लंबे समय की चीज़ है, कोई छोटा चलाने वाला प्रोडक्ट ये है नहीं, तो हमें ये हमेशा ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ही प्रतीत होगा आगे चलते-चलते। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसको लेने से पहले आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि ये एक डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर है। उसका मतलब ये है कि यहाँ पे फ्रॉस्टिंग होगी और आपको वो मैनुअली हटानी पड़ेगी। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास भी यही मॉडल है, तो ये सेम चीज़ हमें करनी इसी मॉडल का इसी वाले फ्रिज का पुराना मॉडल है, तो उसमें भी यही सिचुएशन है, डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर है, मैनुअली हमें उसको डिफ्रॉस्ट करना पड़ता है। और हाँ, मैं ये बात आपको बिल्कुल बताना चाहूँगी कि वो जो पीरियड होता है जब ये पूरा डिफ्रॉस्ट होता है और उसको दोबारा से ठंडा होना पड़ता है, तो वो काफ़ी लंबा प्रोसीजर बन जाता है और पानी वगैरह भी कलेक्ट हो जाता है, तो फिर वो आपको हटाना पड़ता है। बेसिकली थोड़ा-सा आपका मैनुअल काम बढ़ जाता है और आपको उसमें टाइम देने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो अगर आप फ्रॉस्ट फ्री ऑप्शन की तरफ जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि इस सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में आपको वो ऑप्शन नहीं मिलेगा। हालाँकि 5 स्टार होने की वजह से ये बेस्ट है अपनी पर्टिकुलर कैटेगरी में, गोदरेज के प्रोडक्ट्स में। साथ ही साथ इसमें इन्वर्टर कंप्रेसर दिया गया है, जो कि आजकल हर एक मॉडल में ही बड़ी नॉर्मल सी चीज़ हो गई है। हालाँकि इसका फ़ायदा ये होता है कि ये कूलिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। यानी कि बार-बार कंप्रेसर बंद और चालू नहीं हो रहा। जब कोई कंप्रेसर बार-बार बंद और चालू नहीं होगा, तो बिजली अपने आप ही कम लगेगी। क्योंकि देखिए, जब इंजन पूरी तरह बंद हो जाता है, तो उसको रीस्टार्ट होने में उतनी ही पावर दोबारा लेनी पड़ती है और उसकी वजह से हमारी इंजन, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक तरीके से जो कंप्रेसर है वो फ्रिज का इंजन ही होता है। तो उसकी वजह से हमारी बिजली की खपत ज़्यादा हो जाती है। हालाँकि जब अपने आप ही वो एडजस्ट कर रहा है कूलिंग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, तो वो प्रॉब्लम नहीं आती। कंप्रेसर चलता रहेगा, लेकिन बिजली की खपत ज़्यादा नहीं होगी। तो आपके लिए सिर्फ़ फ़ायदे ही हैं यहाँ पर। और इसी के साथ यहाँ पर टर्बो कूलिंग टेक्नोलॉजी भी आपको मिल रही है। गोदरेज के अकॉर्डिंग इसका पर्पस फास्टर कूलिंग प्रोवाइड करना है, जिसमें आइस मेल्टिंग और बॉटल कूलिंग भी कंपैरेटिवली फास्टर हो सकती है। डेली लाइफ में इसका बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब रेफ्रिजरेटर बार-बार ओपन हो रहा हो या आपको रिलेटिवली क्विकली ड्रिंक्स को कूल करना हो। इसमें टफन ग्लास चेयर्स भी आपको मिल जाते हैं आसानी से, जो रेगुलर हाउसहोल्ड कंटेनर्स के लिए स्ट्रॉन्ग भी हैं और एक्चुअली प्रैक्टिकल ऑप्शन भी हैं। एक और टेक्नोलॉजी जो कंपनी में मेंशन करती है यहाँ पर, वो है एडवांस्ड कैपिलरी टेक्नोलॉजी। इसका बेसिक काम कूलिंग सिस्टम में रेफ्रिजरेटर के फ्लो को एफिशिएंटली मैनेज करने का होता है, जिससे कि कूलिंग सिस्टम स्मूथली रन करता रहता है विदाउट किसी प्रॉब्लम के। साथ ही हाइजीन फोकस टेक्नोलॉजी भी इसमें दी गई है, जिसका कि पर्पस फ्रिज के अंदर कंपैरेटिवली हाइजीनिक एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखना है। देखिए, घूम फिर के सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं वो काम दो ही तीन चीज़ों पर कर रही हैं। एक तो आपको अच्छी कूलिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि वो हर जगह यूनिफॉर्म कूलिंग रहे, तो आपका फ्रिज के अंदर रखा हुआ हर सामान बराबर ठंडा बना रहे, कुछ भी खराब ना हो। दूसरा, हाइजीनिकली सिक्योर हो। क्यों? क्योंकि वो हेल्थ इश्यूज़ के लिए बेटर है। अगर अंदर साफ-सफाई रहेगी, फ्रिज के अंदर सब कुछ साफ रहेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है आपकी हेल्थ पे इश्यूज़ नहीं आएँगे, जो कि ऑब्वियसली खाना खाते वक़्त हमारा सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि हमारी हेल्थ अच्छी बनी रहे। अच्छा खाएँगे तो हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। उसके लिए ये बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी वगैरह यहाँ पर दिया गया है। एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, वारंटी। इस प्रोडक्ट के अंदर आपको 5 साल की वारंटी मिलेगी, अगर आप 1 अप्रैल 2026 के बाद से इसको परचेज़ कर रहे हैं तो, जो कि अब ऑब्वियसली वो टाइम तो निकल ही चुका। तो 5 साल की आपको कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पे वारंटी मिलेगी। लेकिन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखिएगा आप, जब आप इस फ्रिज को खरीदेंगे, उसके 15 दिन के अंदर ही आपको वारंटी रजिस्टर करनी है, तब आपको पूरी वारंटी मिलेगी। वरना जनरल वारंटी होती है, वहीं पर ही ये छूट जाएगा और आपको सही इसका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो अगर आप ये फ्रिज खरीदते हैं, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि खरीदने के 15 दिनों के अंदर-अंदर, जो कि एक अच्छा खासा स्पैन है टाइम का, उसमें आप इसे रजिस्टर कर लें इसकी वेबसाइट पर जाकर के, यानी कि गोदरेज की वेबसाइट पर जाकर के, ठीक है? तो बेसिकली अगर हम ओवरऑल बात करें, अगर आपको एक किफ़ायती, लंबा चलने वाला, साथ ही साथ अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला फ्रिज चाहिए 2 से 3 मेंबर्स की फैमिली के लिए, या फिर बैचलर्स के लिए, या फिर जैसे कि आप कपल हैं न्यूली मैरिड, तो आप लोगों के लिए ये एक्चुअली बहुत अच्छा फ्रिज है, आप इसे बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। बस फ्रॉस्ट फ्री वाले ऑप्शन का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको फ्रॉस्टिंग मैनुअल करनी पड़ेगी, फ्रॉस्ट फ्री ऑप्शन आपको इसमें नहीं मिल रहा है। उसके अलावा इस पर्टिकुलर फ्रिज में कोई भी कमी नहीं है, इसके लिए मैं खुद वाउच कर सकती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं सेम प्रोडक्ट ही यूज़ कर रही हूँ काफ़ी सालों से, आई वुड से 2020 से मैं ये वाला फ्रिज यूज़ कर रही हूँ अपने घर में। अब आते हैं मेरे हिसाब से सबसे बैलेंस्ड कैटेगरी पर। ये है गोदरेज का 244 लीटर्स का 3 स्टार डबल डोर फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर। अगर आपकी फैमिली 3 से 4 मेंबर्स की है, तो ये कैपेसिटी काफ़ी प्रैक्टिकल आपके लिए हो सकती है।
इसमें अराउंड 194 लीटर्स फ्रेश फूड स्पेस है और 50 लीटर की फ्रीजर की कैपेसिटी है, अलग से फ्रीजर की कैपेसिटी है। और क्योंकि ये फ्रॉस्ट फ्री है तो फ्रीजर में मैनुअली आइस को स्क्रैप करने की टेंशन आपको नहीं रहेगी, या फिर जो मैंने आपको पिछले वाले फ्रिज में बताया आपको मैनुअली उसका ध्यान रखना पड़ेगा, वो आपको यहाँ पे ध्यान नहीं रखना है, सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा, आपको बस फ्रिज को चालू करके छोड़ देना है, दैट्स इट। अब इस फ्रिज का सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है 6-in-1 कन्वर्टेबल फ्रीजर। क्या है ये, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम जाने तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फ्रीजर को डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज नीड्स के लिए कन्फिग्योर कर सकते हैं अपनी तरफ से। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पर आपको फ्रोजन फूड से ज्यादा नॉर्मल रेफ्रिजरेटर स्टोरेज चाहिए तो फिर कन्वर्टेबल फंक्शनैलिटी यहाँ पर आपके काम आएगी। ये फीचर स्पेशली यूजफुल है उन फैमिलीज के लिए जिनकी स्टोरेज रिक्वायरमेंट सीजन और ओकेजन के अकॉर्डिंग बदल जाती है। कूलिंग के लिए इसमें कूल बैलेंस टेक्नोलॉजी दी गई है। इसका मेन पर्पस रेफ्रिजरेटर के अंदर एयर फ्लो को बेटर डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि डिफरेंट सेक्शंस में कूलिंग मोर यूनिफॉर्मली हो सके। साथ ही कूल शावर टेक्नोलॉजी भी इसमें कूलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्रूव करने के लिए ही दी गई है, वो इसकी हेल्प करती है इसको सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इसमें भी आपको इन्वर्टर कंप्रेसर मिल जाएगा जो कि कूलिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप ही स्पीड बदल लेता है, तो लॉन्ग टर्म में उसका फायदा सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना तो नहीं कहेंगे, फायदा ये है कि आपकी बिजली की बचत होती रहती है लॉन्ग टर्म में। और एम्बिएंट वेदर सेंसिंग का भी इसमें पर्पस है, ये भी आपको यहाँ पे टेक्नोलॉजी मिल रही है। इसका पर्पस है सराउंडिंग टेम्परेचर को कंसिडर करके कूलिंग ऑपरेशन को ऑप्टिमाइज करना। जैसे कि मान लीजिए, सही मतलब नॉर्मल शब्दों में, अगर बाहर ठंड का मौसम है तो ये उसको ऑप्टिमाइज कर लेगा, अंदर ठंडक को नॉर्मल रखेगा। अगर बाहर गर्मी का मौसम है तो ये उसको भी ऑप्टिमाइज कर लेगा और अंदर ठंडक बढ़ा देगा। बेसिकली आपका जो बाहर आपके जो कमरे का टेम्परेचर होगा, ठंडा गर्म नॉर्मल, उसके अकॉर्डिंग आपका फ्रिज काम करेगा। ये सारी ही चीजें मिलकर के आपको फायदा एक ही चीज में देंगी, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पे। इस मॉडल में नैनोशील्ड टेक्नोलॉजी भी आपको दी गई है जिसका फोकस रेफ्रिजरेटर के इंटीरियर में हाइजीन को मेंटेन करना है। स्टोरेज की अगर हम बात करें तो लार्ज वेजिटेबल ट्रे, ब्राइट एलईडी लाइटिंग, डीप बॉटल स्टोरेज और स्पेशियस फ्रीजर, इसके सारे प्रैक्टिकल ये हाइलाइट्स हैं जो आपको इसमें अच्छी खासी स्टोरेज दिखेगी एक्चुअली, कि हाँ भाई मैं अपना सामान ढंग से ऑर्गेनाइज करके रख सकती हूँ। प्रीमियम ग्लॉसी टफन ग्लास आपको यहाँ पर फिनिश मिल रहा है, तो ऑब्वियसली दिखने में प्रीमियम है, दिखने में इसमें कोई कमी नहीं है, आपके लिए ये लुक्स के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छा इसको डिजाइन प्रोवाइड किया गया है। और दोबारा से बात मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट की आ जाती है, वो है वारंटी। तो वारंटी भी आप यहाँ पर भी आपको एक्चुअली 5 साल की ही मिल रही है, कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी ही मिल रही है, कंपनी के टर्म्स के अकॉर्डिंग ही एप्लीकेबल होगी। और फिर से सेम बात, क्योंकि गोदरेज का है, 15 दिनों के अंदर, खरीदने के 15 दिनों के अंदर आपको इसे रजिस्टर करना है वेबसाइट पे जाकर के। ये बात मैं आपको बार बार क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हम अक्सर अपने प्रोडक्ट्स को रजिस्टर करना भूल जाते हैं जब हम ऑनलाइन चीजें शॉप करते हैं तो, और उसके बाद हम उसकी जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम वारंटी को क्लेम नहीं कर पाते, वो सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मैं ये नहीं चाहती कि आप लोग मेरा वीडियो देखने के बाद भी ये इशू फेस करें, इसीलिए मैं आपको बार बार ये चीज हाईलाइट कर रही हूँ कि अगर आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, ये फ्रिज ऑनलाइन खरीदते हैं, तो खरीदने के बाद आपके पास जैसे डिलीवर होता है प्रोडक्ट, चेक करिए सब कुछ सही है या नहीं है, कुछ खराब है, कुछ नहीं है, कम है, उसको चेंज करवाइए। अगर बिल्कुल सही है तो आपका पहला काम है वारंटी को रजिस्टर करना। तो अगर मुझसे पूछें कि 3 मॉडल्स में से कौन सा ऐसा एवरेज है जो इंडियन फैमिलीज के लिए बहुत ही अच्छा फ्रिज है, बजट में भी रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वगैरह के अकॉर्डिंग भी अच्छा रहेगा और टोटली आपकी नीड्स को फुलफिल करेगा, साथ ही साथ एस्थेटिकली प्लीजिंग भी होगा, तो मैं कहूंगी कि ये वाला जो मॉडल मैंने अभी अभी आपको बताया है, 3 स्टार मॉडल 244 लीटर्स का गोदरेज का, इससे बेस्ट और इससे बैलेंस चॉइस आपके लिए इस समय मार्केट में नहीं है। और अब बात करेंगे आज की इस लिस्ट के, या फिर कहें कि गोदरेज के मॉडल्स के सबसे प्रीमियम सेगमेंट की। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर्स के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इस पर्टिकुलर फ्रिज की जिसका मैं रिव्यू आपको करके दिखाने वाली हूँ वो है 600 लीटर्स का रेफ्रिजरेटर। तो आप कैपेसिटी से समझ गए होंगे कि ये किस साइज का होने वाला है, अच्छा खासा बड़ा फ्रिज है। इसमें आपको 387 लीटर्स फ्रेश फूड कैपेसिटी मिलती है और 213 यानी कि 213 लीटर्स आपको फ्रीजर की कैपेसिटी यहाँ पर मिल रही है। तो 5 या उससे ज्यादा की मेंबर्स की अगर आपकी फैमिली है, या फिर अगर आप बल्क ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं, या फिर मैं तो ये कहूंगी केवल आपकी वांट ही, आप चाहते हैं कि आपके घर में बड़ा फ्रिज हो क्योंकि वो आपको रखने में अच्छा लगता है, तो ये आपके लिए बहुत ही प्यारा, मैं कहूंगी दिखने में, और बहुत ही यूजेबल रेफ्रिजरेटर रहेगा।
बेसिकली इसका जो साइड बाय साइड डिजाइन है और इसका जो ग्लॉसी टफन ग्लास है, डोर मतलब आपको डोर में भी ग्लॉसी टफन ग्लास यहाँ पे मिल रहा है, उसका पूरा फिनिश मिल रहा है, तो ये आपके लिए एस्थेटिकली बहुत ही खूबसूरत अप्लायंस होने वाला है। अब बात करते हैं इस फ्रिज के सबसे इंटरेस्टिंग फीचर की, जो कि है स्मार्ट कन्वर्टेबल जोन्स। इन जोन्स में टेम्परेचर को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं, अब आसानी से अपने आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, -3 डिग्री सेल्सियस से -1 डिग्री सेल्सियस शॉर्ट टर्म चिलिंग के लिए, 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक आपके पास ड्रिंक्स और डेयरी के लिए, और 3 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को फ्रेश रखने के लिए। ये सारी रेंज आपको सुटेबली प्रोवाइड यहाँ पर करवाई गई है। यानी डिफरेंट फूड आइटम्स के लिए आप कूलिंग को मोर स्पेसिफिकली कंट्रोल कर सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि आप उसे कितना कूल कर रखना चाहते हैं। मीट वगैरह अगर आप नॉन वेजिटेरियन अगर आप हैं और मीट वगैरह यूज करते हैं, तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस है, क्योंकि उसको हमें ज्यादा ठंडक में रखना पड़ता है। यानी कि इस जो बेसिकली आपकी जितने भी यूजेज हो सकते हैं, जितनी भी चीजें आप फ्रिज में रख सकते हैं, उन सब के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट जोन्स आप बना सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग ही उसका टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। ये फायदा है स्मार्ट कन्वर्टेबल जोन्स का। और अब साथ ही साथ इसमें दिया गया है आपको एआई पावर्ड फ्रेशनेस। ये फूड लोड, रेफ्रिजरेटर यूजेज और डोर एक्टिविटी को सेंस करके कूलिंग को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है। ये आप केवल एम्बिएंट टेम्परेचर को नहीं देख रहा पिछले फ्रिज की तरह। ये क्या कर रहा है, आपने इसके अंदर कितना सामान रखा हुआ है, डोर में कितना, डोर वाला जो एरिया होता है किसी भी फ्रिज का, हर किसी के घर में हम लोगों के वो एरिया पूरा भरा ही रहता है, उस सब चीजों को भी वो ऑप्टिमाइज करेगा, वेट को, टेम्परेचर को, और उसके बाद आपके लिए काम करेगा। उसके बाद वो आपके फ्रिज को ठंडा बनाएगा। और नेचुरली इतने बड़े फ्रिज में एडवांस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी अपने आप ही इंपॉर्टेंट बन जाती है। वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके इसमें ऑपरेट करता है फ्रिज के अंदर, जिससे एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है, नॉइज रिड्यूस हो जाती है और कंसिस्टेंट कूलिंग आसानी से मेंटेन करी जा सकती है। कूलिंग एयर फ्लो के लिए सेंट्रीफ्यूगल फैन मोटर आपको दिया गया है यहाँ पर, जो कि कोल्ड एयर को एफिशिएंटली सर्कुलेट करने में हेल्प करता है। इस मोटर का काम इतना है कि जो आपकी एयर सर्कुलेट हो रही है फ्रिज के अंदर, वो ये अच्छे से हो पाएगी या अच्छे से कर पाएगी। इसका प्रैक्टिकल बेनिफिट है आपको यूनिफॉर्म कूलिंग मिलेगी इतने बड़े फ्रिज में। अब देखिए, जब हम नॉर्मल किसी रेंज की या किसी नॉर्मल कैपेसिटी की बात करते हैं, तो वहां पर कूलिंग मेंटेन करना अलग बात है, तो वहां पर सारी टेक्नोलॉजीज नहीं लगती हैं। पर जब आप इतना बड़े फ्रिज की बात कर रहे हैं 600 लीटर्स की, तो वहां पर बहुत ज्यादा वाइड स्पेस है उसके अंदर, तो उसमें उसमें कूलिंग को मेंटेन करके रखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहां आपकी ये टेक्नोलॉजी काम आती है। अब देखिए, डिजाइन के अकॉर्डिंग, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग इस फ्रिज में कोई कमी नहीं है। लुक में बहुत प्रीमियम लगेगा, आप जहां पे रखेंगे आपके इंटीरियर के संग मैच कर जाएगा। लेकिन जो चीज सबसे पहले आपको कंसिडर करनी है, आपके फ्रिज किचन के अंदर स्पेस, क्योंकि 600 लीटर्स के फ्रिज को रखने के लिए आपको स्पेस की जरूरत है। डिपेंड आप पे करता है, आप उसे डाइनिंग एरिया में रखना चाहते हैं, किचन के अंदर रखना चाहते हैं, या जहां पर भी रखना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग स्पेस जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर वो नहीं हुई तो फिर इतना बड़ा फ्रिज रखना हेडेक बन सकता है। अगर बात करें कि किसको ये फ्रिज खरीदना चाहिए, तो मैं ये कहूंगी सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है, अगर आपकी फैमिली बड़ी है, 5 से 6 मेंबर्स की फैमिली है, या फिर उससे बड़ी फैमिली, जैसे कि हमारे यहाँ तो बड़ी नॉर्मल सी चीज है जॉइंट फैमिली में रहना। अगर आपकी एक बड़ी सी जॉइंट फैमिली है, तो ये फ्रिज आपके बहुत काम आ सकता है। इसके अलावा अगर आप वीकली ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं किसी भी रीजन की वजह से, तो ये वहां आपके बहुत काम आ सकता है। उसके अलावा अगर आप इंटीरियर को और भी खूबसूरत करना चाहते हैं, तो ये आपके काम आ सकता है। तो हाँ, अगर आप चाहते हैं तो आप इस फ्रिज की तरफ जरूर जा सकते हैं। ये इस पर्टिकुलर सेगमेंट का, साइड बाय साइड सेगमेंट का, मैं कहूंगी कि सैमसंग, गोदरेज, एलजी, जो भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स है, उनमें एक बहुत ही मतलब फायदेमंद फ्रिज है। तो आप इसको जरूर कंसिडर कर सकते हैं। और इसमें भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो वारंटी की बात है, क्योंकि ये गोदरेज का फ्रिज है, यहाँ पर आपको 5 साल की ही वारंटी मिल रही है। बात फिर से वही है, 15 दिनों के अंदर रजिस्टर करना है। एक और पॉइंट मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी, जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो ऑर्डर प्लेस करने वाला दिन हमारा परचेज डेट नहीं होता। तो आप ये परेशान मत होइएगा कि मैंने तो ऑर्डर प्लेस कर दिया लेकिन मेरे पास अभी तक फ्रिज नहीं पहुंचा है, तो मैं कितनी जल्दी रजिस्टर कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा। आप सिंपली उसको डिलीवरी का वेट करिए। नॉर्मली जो डिलीवरी डेट होती है, वही आपकी परचेज डेट मानी जाती है। उसी डेट से आपको 15 दिन का टाइम मिलता है वारंटी को रजिस्टर करने के लिए। लेकिन फिर भी कंफर्म रहने के लिए इनवॉइस को आप चेक कर सकते हैं। इनवॉइस जनरेट ही तब होगा जब आपका फ्रिज आपके पास डिलीवर हो जाएगा। ये आप अपने ऑर्डर्स में जाकर के चेक कर सकते हैं। नॉर्मली वो जनरेट नहीं होता, केवल ऑर्डर की एक समरी आती है। जो आपका ये वारंटी जनरेट, सॉरी, इनवॉइस जनरेट होता है, वो तभी होता है जब प्रोडक्ट आपके पास पहुंच जाता है, डिलीवर्ड हो जाता है। ओके, आई होप मैंने सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए होंगे। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, तीनों ही जो इसके रेफ्रिजरेटर्स हैं,
या तीनों ही कैटेगरी हम कहें गोदरेज की अच्छी हैं। डिपेंड ये करता है कि आप गोदरेज का फ्रिज लेना प्रेफर कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद अगर आप ये चूज करना चाहें कि कौन सा फ्रिज आपको चाहिए, तो हर सेगमेंट का मैंने आपको अपने अकॉर्डिंग बेस्ट प्रोडक्ट बताया है। और इसमें ऐसा नहीं कि बस मैंने फीचर्स देखे थे, मैंने यूजर्स के रिव्यूज को भी देखा है। ये पर्टिकुलर फ्रिजेस में यूजर्स के रिव्यूज बहुत ज्यादा अच्छे रहे हैं, लोगों ने यूज करके रिव्यू वगैरह किया हुआ है और बहुत ही अच्छा इसका आउटपुट आया है फ्रिज का, इन तीनों ही का ही। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपको किस चीज की नीड है, आप उसके अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं। सभी के जो लिंक्स हैं, परचेज लिंक या डायरेक्ट बाय लिंक्स, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा अगर आपको लगता है कि उनमें से कोई फ्रिज लेने वाला है और उनको इस चीज की इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। तो कोई और क्वेरी हो आपकी, या आप किसी और मॉडल के बारे में जानना चाहते हो, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल आपको उसकी जानकारी जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगी। एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट के रिव्यूज मैं आपके लिए कंटिन्यूसली लेकर के आती रहूंगी। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।